हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे आईपीओज लिस्ट डाउन हो रहे हैं। जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज थी, हमने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो आई थी, वो आज की डेट में आईपीओज लेके आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इन आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेदर इट्स प्रॉफिटेबल फॉर अस। कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है, अगर रिस्क भी है तो वो एक सर्टेन लेवल तक है, होना चाहिए। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना भी पैसा हम इनमें लगाएंगे या मनी इन्वेस्ट करेंगे वो सारा का सारा वैनिश आउट हो जाएगा। इसके लिए ट्यून इन टू माई दिस वीडियो विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर वी नीड टू इन्वेस्ट इन दीज IPOs और नॉट। एंड इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू a training on any particular topic, but it's just an overview wherein I'll just tell you what all things you need to consider while investing in IPO. All right, सबसे पहले I can say that अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो do like and share this video, and also subscribe my channel, ways to grow. With that I can tell you that the first thing you need to look at it कि वो कंपनी, जैसे ही कोई नया IPO होता है, डोंट जस्ट गो देयर एंड invest in that IPO. But before that, what you need to see, first of all, you need to see whether you can invest in that IPO or not, whether you have that capacity of money, which means whether you have that spare money or you have something in your mind in terms of investment, then only go for that and the IPOs or for these kind of an investments. And before doing that you also need to ascertain that कितने शेयर्स परचेज करें, कितने IPO में इन्वेस्ट करें। उसके लिए आपको अपने पहले कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी कितनी है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल पे लगा दो एंड द एंड ऑफ द डे जब अलॉटमेंट आए और जब IPO रिलीज़ हो तो इशू रिलीज़ हो तो आप और इफ़ इन केस अगर वो लॉस में जाए तो आप सारा का सारा लॉस बियर ना कर सको। आप इसलिए पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है। सेकंड, आपकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, जिसका मतलब कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हो इफ़ इन केस दैट IPO गोज़ टुवर्ड्स डाउन। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। उसके बाद यू नीड टू लुक एट इट. The first and the foremost thing is that you need to look at the prospectus of that company who is launching that IPO, कि उसका prospectus में क्या क्या लिखा है, what are the conditions they have. जैसे कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है उसके अंदर। लेट्स से अगर आपने आज एक IPO में इन्वेस्ट किया और पोस्ट इशुएंस ऑफ द शेयर्स कोई ऐसा सर्टेन क्लॉज तो नहीं है विच सेज कि आप for a certain period you cannot withdraw your money from that, you cannot liquidate or sell your shares. So you need to be very careful about these things. कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, उसकी मैनेजमेंट टीम में कौन कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से वो उस कंपनी में उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, किस लेवल पे बैठे हैं, कुछ साल पहले उनका क्या लेवल था, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं डे इन डे आउट में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट स्टोरी क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है उस कंपनी की, किस किस प्रोडक्ट्स में वो डील करती है, क्या क्या फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं IPO के चक्कर में उन्होंने कुछ साल पहले से प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ करके दिखाने शुरू कर दिए हैं। और कोई अच्छा ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्कुल ही नई कंपनी है जिसने सिर्फ IPO के माइंडसेट से ही वो कंपनी बनाई है और IPO लॉन्च कर रहे हैं। सो यू नीड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी IPO। और ऑब्वियसली कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें अबाउट द इन्वेस्टर्स, अबाउट द मैनेजमेंट टीम, अबाउट द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज दे डील इनटू, एंड most importantly, as I said before, the financials of that organization, how fruitful they are. Hope those are not manipulated or not increased over past few years just
to keep the IPO in mind. So all these things we need to keep in mind. Along with that, you can also look at the market, the channels which you have in the market, or study the market for the GMP. GMP is nothing but a gray market premium, which tells us that what is the extra amount investors are willing to pay for shares in an unofficial or gray market. This means before they are officially before any particular share is company is officially listed on the stock exchange, तो उससे पहले उनका GMP रेशियो क्या है, आफ्टर दैट कितना उसमें एक परसेंटेज दिखाई गई है कि वो इंक्रीज होगा. ऑल दैट थिंग्स यू नीड टू स्टडी वेल ऑन टाइम so that you will not miss out on anything and you will not bear that loss. Previously हमने कुछ ऐसा देखा है. In fact, I have also faced these things wherein I have invested in, or in people with whom I have spoken, they have invested in few IPOs जिनका प्राइस तो यहाँ पे था, बट जब इश्यू हुए तो वो यहाँ पे आ गए और उसके बाद कभी यहाँ तक गए ही नहीं. I will not take a name. These are the big brands. पिछले 10 साल पहले भी आए थे, 15 साल पहले भी आए थे और कुछ रिसेंटली भी आए थे, जिसमें कि लोगों ने ह्यूज इन्वेस्ट किया थिंकिंग दैट ये तो आजकल काफ़ी हाइप में है, बट दे डिड नॉट गेट व्हाट दे थॉट ऑफ फ्रॉम दैट IPOs. सो यू ऑल नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो फाइनेंशियल्स वो शो कर रहे हैं, वो कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है, कहीं वो सिर्फ IPO को माइंड में रख के ही तो नहीं बनाए गए हैं. सो ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी लुक्ड एट इट. यू नीड टू स्टडी अ लॉट अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द कंपनी हु इज़ गोइंग टू लॉन्च दैट IPO or the company in which you are going to invest. So keep that thing in mind. And also, as I said at the beginning of my video, that you need to look at the capacity of your investment, how much you can invest, what is your risk bearing capacity, what is the tolerance level to which level you can bear that risk. So all you need to look at it before investing in any of the IPO. Also थोड़ा सा स्टडी ये भी कर लेना मार्केट में. देयर आर मैनी न्यूज़ चैनल्स और साइट्स विच गिव्स यू सो मच डिटेल अबाउट द IPO, कि इस पर्टिकुलर IPO में क्या होगा, इसका इन एंड आउट क्या रहा है, व्हाट दी द फाइनेंशियल एडवाइज़र सजेस्ट. सो जस्ट लुक एट इट कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं. अगर तो वो कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं अबाउट दैट IPO, ऑब्वियसली गो फॉर दैट, बट उनको भी अच्छे से स्टडी करना. कई बार ये भी होता है कि कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स इन IPO कंपनीज़ के डिमांड पे भी चलते हैं, कि रिक्वेस्ट पे चलते हैं. सो all these things you have to keep in mind. As I said before that, I'm not going to give you any training about any particular topic on this. Just want to tell you that how these IPOs work and what all precautions you need to take before investing in any IPO, so that you will not get into that trap if there is any. But don't rely on this video only. Just do your market study, do proper research before investing on any video, or before investing on any IPO. And do like, share and subscribe to my channel. All right, thank you.